हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा जो वर्कशीट नंबर 52 है 23 दिसंबर की। ठीक है, उसको मैं आज समझाऊंगा। ठीक है, क्लास 10th की जो वर्कशीट है मैथमेटिक्स की। सबसे पहले हमने रिकॉल करना है पुरानी चीज़ों को। कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AC परपेंडिकुलर है BC के। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल जिसमें कह रहा है AC परपेंडिकुलर है BC के 90। तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो h की वैल्यू यानी ए बी का स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर समझना है कोसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन। अगर कोसेंट्रिक सर्कल है, जैसे एक ये सर्कल हो गया, ये सेंटर है, फिर एक और सर्कल हो गया, तो ये जो सेंटर होगा ना वो कॉमन होगा। इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, यानी कॉमन सेंटर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज। क्वाड्रिलेटरल होता है आपका चार साइड वाला फिगर। कितने साइड वाला? चार साइड वाला। तो चारों का सम कितना होता है? 360। तो यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। कह रहे एक सर्कल है, सेंटर O है, टेंजेंट XY है P पर। तो प्रूफ करना है कि टेंजेंट कैसे होती है। तो टेंजेंट होती है हमेशा 90 डिग्री पे। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। तो OP जो है परपेंडिकुलर होगा XY लाइन के, जो टेंजेंट है आपकी। समझ आ गया? ये आपकी थ्योरम है। कैसे प्रूफ करनी है यहाँ पे आप दिखा दोगे कि OQ अगर ये 90 होगा, OQ का स्क्वायर जो होगा बड़ी होनी चाहिए आपकी OP से, और OQ बड़ी होनी चाहिए PQ से। आ गई बात समझ में? तो परपेंडिकुलर सिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 1 कह रहा है ये फिगर है। इस फिगर में मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूंगा आपको। ये वाला जो एंगल है वो 110 है और टेंजेंट पे 90 पे होते हैं। तो ये 90, ये भी 90। ये वाला जो एंगल होगा ना बचा हुआ, वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 70 डिग्री का। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब भी ऐसा आता है तो टेंजेंट पे मिला हुआ कोण प्लस सेंटर पे बना हुआ कोण, दोनों का सम 180 होता है। आ गई बात समझ में? तो 180 में से 110 घटा देंगे, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से छोटा कर देता हूँ मैं इसे। चीज़ें आ गई समझ में यहाँ तक? एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें कह रहा है एक AB कोड है। ठीक है, तो फिगर बना दिखा देता हूँ मैं। ये रहा फिगर। तो AB जो कोड है ये वाली, ये कह रहा है कि कितना एंगल बनाएगी ये वाला। तो ये एंगल आपको बताना है। तो आपका ये एंगल कितना है? 50। और एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। तो ये हो गया 90। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 40। और टोटल फिर ये दोबारा 50। तो कभी भी ध्यान रखना, जिस पॉइंट से टेंजेंट जारी होती है, अगर डायमीटर है दूसरी तरफ, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये बाहर वाला होता है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आप थ्योरम समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब हम। एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देंगे हम परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट करते हैं। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स रेडियस 5 एंड 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द। सबसे पहले फिगर बनाएंगे जैसे जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक सर्कल ये रहा आपका, सेकंड सर्कल मैं दूसरे कलर से ले रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, कह रहा है इसकी रेडियस तो आपकी 3 सेंटीमीटर की है छोटे वाले की, और बड़े वाले की है 5 सेंटीमीटर की। तो लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसी कोड बना देता हूँ जो इसको टच करती हुई जाएगी। ठीक है, ये आ गई आपकी कोड। आ गई बात समझ में? तो इस कोड की लंबाई चाहिए आपको। तो अब डाटा आपको क्लियरली समझ आ गया होगा क्या है। तो मैंने यहाँ पे
कलर चेंज कर लिया। ये आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी है, 3 है, ठीक। और इसकी रेडियस यहाँ से ये लाल वाली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कितनी है, 5 है। आ गई बात समझ में। तो आपको मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ाया था, आपने याद हो तो, ठीक है। एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में कराया, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट था 3 4 5, जहाँ 5 तो हाइपोटेन्यूस था। तो 90 डिग्री का एंगल ये है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा दूँ आपको। 90 ये है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, जो कि 5 हो गया, और ये 3, तो बचा हुआ ये 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 4 4 दूनी 8, 4 इधर होती है 4 इधर, तो टोटल कोड की लंबाई आएगी यहाँ पे 8, ठीक है। अब इस चीज़ को आप पाइथागोरस से कैसे करेंगे, आप इसे एक्स लेट करेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन को आप क्या लेट करेंगे, एक्स, फिर लगाएंगे पाइथागोरस। तो मैं इसे छोटा करके आपको यहाँ दिखा दूँ वापस। तो आप कैसे लेट करोगे, देखिए, आप लिखोगे 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25 में से 9 घट जाएगा, ठीक है। अब 25 में से 9 घट के कितना आ गया, 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16, √16 यानी 4। आ गई बात समझ में। तो पूरी कोड की लेंथ निकल जाएगी इस तरीके से। पॉज करके आप उतार लें, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो मतलब एक और सर्कल बनाना है, तो सर्कल बना देता हूँ मैं। ये बन गया सर्कल, ठीक है। अब कह रहा है टेंजेंट की लेंथ जो है ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। तो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जो टेंजेंट की लंबाई है और जो सेंटर से इस टेंजेंट की लंबाई है, ये तो 25 है, ठीक है, और ये 24 है। ये हो जाएगी रेडियस, मिला दूँ मैं इसे, ठीक। तो आपसे कह रहा है रेडियस की जो वैल्यू है वो बताइए। तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने लिखाया था, 7 24 25 होता है। तो इसकी रेडियस की वैल्यू 7 आ जाएगी। ऐसे ही MCQ आएंगे तो डायरेक्ट कर पाओगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, पाइथागोरस लगा के मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्कर चेंज कर लिया। तो 25 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक्स माना है अभी रेडियस को, या आर ही रखो, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का होता है 576 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में से वैल्यू इधर रहेगी और ये वाली चीज़ जाके इधर घट जाएगी। तो 625 माइनस 576, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 49, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आ गई बात समझ में, नहीं आई तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर लें आप थोड़ा सा। जो भी आपको डाउट आते हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम ज़रूर से उसका आंसर करेंगे।